राजस्थान के उदयपुर में आज कारवाड़ी इलाके में एक चंदन चोरी के मामले को लेकर डीएसटी की टीम और थाना धान मंडी की टीम द्वारा जॉइंट ऑपरेशन ऑपरेट करते हुए यहां कार्रवाई की गई, जिसमें दिलावर नामक आरोपी के घर से 110 किलो चंदन विभिन्न कट्टों से भरा हुआ बरामद किया गया। वहीं यहां से 13.5 किलो चंदन का पाउडर भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना धान मंडी और डीएसटी की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन के जरिए इस पूरे मामले को आज कवर किया है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि कारवाड़ी इलाके में ही सबसे ज़्यादा चंदन चोर का गिरोह बताया जा रहा है। यानी कि इस शहर में होने वाली घटनाओं को लेकर जो चंदन चोरी के मामले हैं उसको लेकर यहाँ बात करें तो सबसे ज़्यादा गिरोह जो है वो कारवाड़ी इलाके में ही बताया जा रहा है। जानकारी में ये भी है कि लगातार जो घटनाएं हो रही है उनको अंजाम देने वाले जो आरोपी रहे हैं वो भी कारवाड़ी इलाके में ही सबसे ज़्यादा माने जा रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि यदि कारवाड़ी इलाके में ही सबसे ज़्यादा चंदन चोर के गिरोह हैं तो पुलिस द्वारा अभी तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। आखिर इतनी बड़ी घटनाएं शहर में कारवाड़ी इलाके से ही अगर ताल्लुक़ रखती है तो इनके खुलासे क्यों नहीं हो पाए हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि यदि चंदन चोरी की इतनी घटनाएं शहर में हो रही है तो आखिर पुलिस द्वारा साल में 2 या 4 घटनाओं को लेकर ही क्यों दबिश दी जाती है। बड़े सवाल हैं, लेकिन इन पर गौर करना भी ज़रूरी है। ऐसा कौन आका है जो चंदन चोर के गिरोह को ऑपरेट कर रहा है, यानी कि उनकी निशानदेही पर ये सब कुछ चल रहा है। पुलिस की लगातार कार्रवाइयाँ इन पर क्यों नहीं हो रही है। यदि कार्रवाई हुई भी है तो अभी तक जो बड़ा गिरोह है या जो आका है उनकी गिरफ्तारियाँ, उनका खुलासा क्यों नहीं हो पाया है। अब आज हुई कार्रवाई को लेकर यदि बात करें तो दिलावर नामक आरोपी के घर से 13.5 किलो चंदन पाउडर और 110 किलो चंदन जो कि पुलिस ने तुलवाकर अपने कवर कर लिया है, अंडर में ले लिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो आरोपी दिलावर पुलिस के आने से पहले यहाँ से भाग गया, क्या उसकी गिरफ्तारी होगी। यदि उसकी गिरफ्तारी भी होती है तो क्या कोई बड़ा खुलासा हो पाएगा या फिर कागजों में ही इस मामले को भी फाइल कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि शहर में लगातार चंदन चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो स्वागत योग्य है। लेकिन इस गिरोह के पीछे किसका हाथ है और कौन इनको मॉनिटरिंग कर रहा है और आखिर पिछले 1 दशक में जो घटनाएं हुई है उसको ऑपरेट करने में कौन कौन लोग रहे हैं, कहां कहां इनके तार जुड़े हुए हैं और कहां कहां उदयपुर से जो चुराया हुआ चंदन है वो अभी तक सर्कुलेट होता रहा है। ये सारे सवाल हैं और इन सवालों पर यदि ध्यान दिया जाता है तो चंदन चोरी की जो घटनाएं अभी तक हुई है उसके भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि उदयपुर में भी जिला कलेक्ट्रेट आवास से भी चंदन चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। यदि हम बात करें तो गुलाब बाग इलाके में सबसे ज़्यादा चंदन चोरी की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में यहाँ चंदन चोरों का ठिकाना भी सबसे बड़ा माना जाता है और शहर में बीते 1 दशक में जो चंदन चोरी की घटनाएं हुई है उनका खुलासा भी अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखना ये भी होगा कि पुलिस आगामी दिनों किस तरह से जॉइंट ऑपरेशन के तहत इसके खुलासे कर पाती है। बहरहाल इस मामले में आज जो कुछ घटनाक्रम सामने आया है, दिलावर मौके से फरार हो चुका है और उसके लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि मैं मेरे पापा के इस बिजनेस में हाथ बटाता हूं, सहयोग करता हूं। मेरे पापा ही इस चंदन चोरी के बिजनेस को सर्कुलेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, ऐसा दिलावर के बेटे ने बताया है, जिसका नाम ओवैस बताया जाता है। वहीं दिलावर के चाचा अकरम मौके से फरार हो गए हैं, ऐसा पुलिस के द्वारा कहना है। इस पूरे मामले को लेकर थाना धान मंडी के थाना अधिकारी रतन सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए उनके इस बड़े बयान से हम आपको रूबरू करवाते हैं और उनके इस बयान में ही कई सारे सवाल और कई सारे जवाब भी छिपे हैं। आइए जानते हैं उनके इस बयान को। आज मैं थाना प्रभारी के रूप में धान मंडी में तैनात हूँ। आज मुझे जरिए टेलीफोन मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कारवाड़ी मस्जिद के पीछे दिलावर खां जो आपका एचएस है
उसके घर में भारी मात्रा में चंदन भरा हुआ है। सूचना मुखबिर की विश्वसनीय होने से मैं जाब्ते के कारवाड़ी पहुंचा, जहां डीएसटी टीम श्री विक्रम सिंह की सहायता से, उनके साथ जवान मौजूदों की सहायता से मैं महिला कांस्टेबलों के उनके मकान पे पहुंचे। श्रीमान सीओ साहब को टेलीफोन से अवगत कराया है और माल खुर्द बुर्द होने की पूर्ण संभावना होने की वजह से उच्चाधिकारी को सूचित करके मौके पे मकान की तलाशी ली, जहां 110 किलो चंदन के कट्टे छीले हुए जो पृथक कट्टे में मिले गए और 3 कट्टे में बुरादा मिला है 13.5 किलो, जिसको नियमानुसार मौके से इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तुलवा कर कट्टों पर मार्क किया गया और सभी को मौके से नंबरिंग करके थाने पर लाया। किसी को गिरफ्तार भी किया है कोई और? एक बालक मौके पे मिला है, ओवैस नाम का, जिसका नाम पता पूछा, उसने उसका नाम ओवैस पिता दिलावर खां बताया और पुलिस और सिविल जाब्ते को देखकर उसके पिताजी दिलावर और उसके अंकल अकरम जो पुलिस जाब्ते को देखकर मौके से भाग गए। ये बालक था जिसको मौके पे डिटेन किया। बालक को कागजात के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये माल मेरे पिताजी का है, मेरे पिताजी लाते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। और इसलिए मौके पर ये फॉरेस्ट एक्ट की कार्रवाई नियमानुसार पारी गई। किसी तरह का कोई कागजात उनके पास नहीं मिले, मौके से नियमानुसार कार्रवाई करके थाने पर लेकर आया। उच्चाधिकारी को निवेदन किया, विशेष कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितने समय से कर रहा है काम, कुछ आइडिया? ये मुझे तो अभी कोई आइडिया है नहीं है कितने समय, तो वो तो तफ्तीश से मामला क्लियर होगा। अभी जैसी सूचना मिली वैसी मौके की कार्रवाई की है। ठीक साहब, धन्यवाद।